हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत कार्तिक से होती है। वो शराब पीता है, सुरभि उसे रोकती है। कार्तिक कहता है कि वो आज हार गया, उसने अपनी ताई के साथ दुर्व्यवहार किया। सुरभि उसके हाथ से बोतल लेती है। वो कहती है कि कुछ लोगों ने उसका ट्रस्ट तोड़ा है। कार्तिक कहता है कि उन्हें इस फैमिली पर इतना विश्वास था। ताई ने उन सभी का ख्याल रखा जब उसके पिता और भाव ने उन्हें छोड़ दिया। उसने कभी अपनी माँ को वो जगह नहीं दी जो उसने ताई को दी थी। अब वो उसका सामना कैसे करेगा। वो कहता है कि सब कुछ बिखरा हुआ है। सुरभि कहती है कि ये केवल बिखरा हुआ है, खोया नहीं है। वो कहती है कि अगर वो उस पर ट्रस्ट करता है तो वो सब कुछ इकट्ठा करेंगे। कार्तिक कहता है कि वो उस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है। उसने कभी भी उसकी जरूरत को आज से ज्यादा महसूस नहीं किया। वो कहती है कि वो वापस जाके आएगी, लेकिन उसने उसका हाथ पकड़कर उसे ना जाने के लिए कहा। ताई प्यारे को थप्पड़ मारने लगती है। वो पूछती है कि उसने फिर से उसके घर में कदम रखने की हिम्मत कैसे की। वो उसे ब्लैकमेल करते हुए एक वीडियो दिखाता है और कहता है कि उसकी पत्नी ने उसे बिना किसी शर्त के एक्सेप्ट कर लिया है। वो उसे हेमा के पास आता हुआ देखता है। ताई हेमा से पूछते है कि वो क्या पागल हो गई है। हेमा कहती है कि प्यारे ने उसे सब कुछ बताया, बिंदु उसके साथ जबरदस्ती कर गई थी। हेमा ताई से कहती है कि वो उसकी शादी को टूटने नहीं देगी। वो जानती है कि कार्तिक से कैसे बात करनी है। वो ताई को डराती है कि अगर कार्तिक के सामने वो उसका मुंह खोलती है तो उसे विश्वास हो जाएगा कि सुरभि कभी जो नहीं कर पाई वो मैं कर दूंगी। बिंदु बाहर आती है। हेमा उसे अपने पति से दूर रहने की चेतावनी देती है। ताई बिंदु को रोकती है, लेकिन बिंदु कहती है कि अगर प्यारे यहाँ रह सकता है तो वो भी फिर इस घर से कहीं नहीं जाएगी। और ताई कार्तिक को समझाएगी नहीं तो वो कार्तिक को अपना मुंह खोल देगी। सुरभि कार्तिक से कहती है कि वो उसे नहीं छोड़ेगी। वो उसे ऐसे असहाय नहीं देख सकती क्योंकि वो उसकी ताकत बनना चाहती है। वो कहती है कि मैं वापस आती हूँ। कार्तिक पूछता है कि क्या वो सच में वापस आएगी। वो सिर हिलाती है। वो बोतल के साथ नीचे आ रही होती है जब वो देखती है कि हेमा और प्यारे अंदर आते हैं। फिर बिंदु और ताई भी। वो सोचती है कि यहाँ क्या हो रहा है। दुर्गा ताई के पास आती है और पूछती है कि क्या हो रहा है। ताई पूछती है कि क्या उसने कभी उसकी माँ को धमकी दी जिसने उसे जन्म दिया। ताई कहती है कि वो कभी भगवान से नहीं डरी, उसने कभी दुनिया के लोगों की परवाह नहीं की, उसने जो कुछ भी किया वो अपने बच्चों के लिए किया। वो रोती है कि आज उसके बच्चों ने उससे धमकी दी, जिसके साथ उसने गलत किया उसके बच्चे या कार्तिक। वो कहती है कि कार्तिक एक अच्छा लड़का है, अपने बच्चों से बेहतर है। वो रोती है कि अपने बच्चों की खुशी के लिए उसने कार्तिक के जीवन को भी नष्ट कर दिया और उसकी खुशी छीन ली। फिर भी वो उससे प्यार करता है, उस पर ट्रस्ट करता है और उसका सम्मान भी करता है। वो रोती है कि ये बात है वो अब और नहीं सहेगी। सुरभि भगवान को देखकर सोचती है कि आज ताई भी बदलना चाहती है। ताई कहती है कि भाव ने शिवरात्रि को अच्छी तरह से मनाना शुरू कर दिया, लेकिन कल शिवरात्रि सबसे बड़ी होगी। दुर्गा कहती है कि अब वो उनकी पवित्रता की सराहना करती है। ताई कहती है ना तो कार्तिक और ना ही उसके बच्चे कल की महाशिवरात्रि को भूलेंगे। वो अपने हाथ पर चाकू से उसकी उंगली काटती है। दुर्गा हैरान रह जाती है। ताई भाव की तस्वीर पर टीका लगाती है और कसम खाती है कि कल वो महाकाली बनकर आएगी। उसे लगता है कि वो कार्तिक से सारे पैसे छीन लेगी। दुर्गा पूछती है कि वो कल के लिए क्या कर रही है। ताई कहती है कि उसे किसी पर ट्रस्ट नहीं है, वो खुद करेगी जो भी करेगी। किशोर वहाँ आता है। सुरभि कहती है कि उसे उससे बात करनी है। कमरे में सुरभि किशोर से कहती है कि उन्हें कल ताई को रोकना है, किसी ने उनका पीछा किया। सुरभि कहती है कि उसे कार्तिक को सब कुछ बताना चाहिए। किशोर कहता है कि कार्तिक को उस पर ट्रस्ट नहीं होगा। किशोर कहता है कि उन्हें कल ताई को रोकना होगा, नहीं तो ताई को शक होगा कि वो दुर्गा नहीं बल्कि सुरभि है। ये कहते हुए प्यारे सुन लेता है और वो आता है और ताली बजाते हुए कहता है कि उसने ताई को भी पीटा है। प्यारे कहता है कि वो खुद ताई को उसके नाटक के बारे में बताएगा। किशोर प्यारे के पीछे जाता है और उसे जोर से पीटता है। दोनों कुश्ती लड़ते हैं। सुरभि आती है और प्यारे को सिर के पीछे लाठी से मार देती है। वो कहती है कि वो कल से पहले प्यारे को ताई के सामने नहीं ले जा सकते। इतने में ताई आती है। वो सिर्फ सुरभि की पीठ को सोफे के पीछे देखती है और उसके पास आती है। वह सुरभि से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। इस बीच किशोर प्यारे को अंदर खींच लेता है। दुर्गा बोलती है कि उसकी बाली गिर गई है। वो कहती है कि उसे ताई को कुछ बताना है। ताई उससे कहती है कि उससे यहाँ जो कुछ भी कहना है कहो। दुर्गा ताई को अपनी योजना का हिस्सा बनाने के लिए कहती है। ताई कहती है कि कभी नहीं। दुर्गा कहती है कि अगर वो उसके खिलाफ योजना बनाती है तो क्या होगा।
क्या होगा अगर वो उसे ये कहकर फंसा ले कि वो सुरभि नहीं है और दुर्गा है, उसे ताई पर भरोसा नहीं है, और अगर वो अपनी योजना का खुलासा नहीं करती है तो वो यहाँ से चली जाएगी। वो 3 तक गिनती है। ताई उसे रुकने के लिए कहती है। कमरे में ताई दुर्गा को एक गिलास दारू पीने के लिए कहती है। सुरभि सोचती है कि वो पी नहीं सकती, फिर भी वो इनकार भी नहीं कर सकती। दुर्गा कहती है कि अगर ताई को अभी भी उस पर सुरभि या दुर्गा होने का शक है तो ताई कहती है कि उसे शक नहीं है, उसे भरोसा है कि वो दुर्गा है। वो पूछती है कि क्या दुर्गा योजना के बारे में जानना चाहती है। दुर्गा हाँ कहती है। ताई उसे पहले पीने के लिए कहती है। सुरभि सोचती है कि ये उसकी फैमिली के लिए है। वो एक घूंट पी लेती है। ताई उसे करीब से देखती है। वो कहती है कि ये तो उसका रोज का स्कॉच है, फिर वो ऐसा मुंह क्यों बना रही है। दुर्गा कहती है कि वो जानती है कि ये स्कॉच है, लेकिन बिना बर्फ के ये उसका अपमान है, इसकी एक शैली है। दुर्गा अब अपनी योजना के लिए पूछती है। ताई एक कॉपी लेती है और पूछती है कि क्या उसने कोई खेल खेला है। वो आज बचपन में चले जाएंगे। वो उसे कुछ पेपर की चीट रखने और जोर से पढ़ने के लिए कहती है। सुरभि पढ़ती है। मौत, कार्तिक, महाशिवरात्रि। वो चौंक जाती है और ताई को देखती है। ताई मुस्कुरा रही होती है।